और तहज्जुद भी कभी आपकी क़ज़ा नहीं हुई। और सरकार गौसे आज़म हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे और मुफस्सिर भी थे। उस जमाने के सबसे बड़े मुजद्दिद आज़म, जैसे आज 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत हैं, उस जमाने के मुजद्दिद आज़म थे हजरत अल्लामा जौज़ी। अल्लामा जौज़ी उनका नाम, पूरा नाम है हजरत शेख अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी। तो इब्न जौज़ी के नाम से वो मशहूर हुए। अल्लामा जौज़ी मुजद्दिद हुए हैं, मगर गौसे आज़म इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि गौसे आज़म की इल्मी काबिलियत को देख करके अल्लामा जौज़ी जैसा बंदा उनके आगे घुटने टेक दिए। अल्लामा जौज़ी ने गौसे आज़म के आगे घुटने टेक दिए और कहा कि मैं आपकी अज़मतों को और आपकी तबहुर इल्मी का मैं कायल हो गया। वरना वो शुरू में गौसे आज़म के मुखालिफ थे। तो गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम भी हुए हैं, मुहद्दिस भी हुए हैं, मुफस्सिर भी हुए हैं। और जहां सरकार गौसे आज़म तरीक़त के शहसवार हैं, तरीक़त के बादशाह हैं, ऐसे ही आप शरीयत के भी बहुत बड़े पाबंद थे। कभी आपने नहीं सुना होगा कि गौसे आज़म एक खानकाही वली हैं, अल्लाह के वली हैं, तरीक़त के मुतहम्मिल हैं, तो कभी गौसे आज़म का कोई काम, कोई तर्ज़ अमल शरीयत के खिलाफ हुआ हो? कभी नहीं हुआ। और हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आज़म की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है और नमूना है। आज बाज़ खानकाहों में ये हमें जो है घुट्टी पिलाई जाती है, हमारी सीधी भोली भाली आवाम को, कि साहब तरीक़त अलग है और शरीयत अलग है। तरीक़त का काम है, ये तरीक़त जो है सूफिया का, फ़कीरों का, पीरों का काम है इस पर अमल करना, और शरीयत जो है ये मुल्ला मौलवियों का काम है। समझ रहे हैं? ये मसला आज की पैदावार नहीं है, जुनैद बगदादी के ज़माने में ये मसला आया था। और जुनैद बगदादी कौन है? सरकार गौसे आज़म के पीर के पीर के पीर के पीर हैं। चौथीं पांचवीं पुश्त में हजरत जुनैद बगदादी का नंबर आता है। सरकार गौसे आज़म से 250-300 साल पहले का जमाना है हजरत जुनैद बगदादी का। तो जुनैद बगदादी की तो आज जैसे झोला छाप पीरों की, फकीरों की भरमार है, और शरीयत को इन्होंने बालाए ताक रख दिया। जिस शरीयत की खातिर इमाम हुसैन ने गर्दन कटा दी, उस शरीयत की कोई फिक्र नहीं है। समझ रहे? तो आज ये ढकोसलाबाजी कुछ ज्यादा है, उस जमाने में कम थी। तो हजरत जुनैद बगदादी के सामने ये मसला आया। जुनैद बगदादी से किसने कहा कि हजरत, आज के कुछ पीर कहते हैं कि साहब तरीक़त अलग है और शरीयत अलग है। जब सरकार जुनैद बगदादी ने जब ये जुमला सुना कि लोग कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, आपको जलाल आ गया। फरमाया कौन कहता है ये गलत है मियाँ, तुम शरीयत को तरीक़त से अलग करोगे? शरीयत बाल की तरह है और तरीक़त उसमें मांग की तरह है। ये गौसे आज़म का फरमान है कि शरीयत बाल की तरह है और तरीक़त उसमें मांग की तरह है। तो जिस सर के अंदर, जिस सर में शरीयत के बाल होंगे, उसी सर में तरीक़त की मांग निकलेगी। अगर तुम्हारे सर में शरीयत के बाल हैं तो तरीक़त की मांग निकलेगी, और शरीयत के बाल है नहीं, लोहे की कंघी लेके घुरच रहे हो। तो शरीयत जो है ये दरख्त की जड़ है, बुनियाद है, उसूल है शरीयत। और उस दरख्त पर जो उतरने वाला जो मीठा फल है वो तरीक़त है। जब जड़ मजबूत होगी, जड़ को आप पाशी दोगे, पानी दोगे, उसकी हिफाजत करोगे जड़ की, तभी तो तुमको फल खाने मिलेगा। जब शरीयत पर मजबूती से अमल करोगे तभी तो तरीक़त वाले कहलाओगे। तो जुनैद बगदादी ने हमको समझा दिया आज से 900 साल पहले, 1000 साल पहले, कि शरीयत बाल की तरह है और तरीक़त उसमें मांग की तरह है। और हजरत जुनैद बगदादी क्या वली नहीं है? जुनैद बगदादी से बड़ा पीर कौन हो सकता है? गौसे आज़म से बड़ा पीर कौन हो सकता है? मगर कभी सरकार गौसे आज़म का कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं हुआ। कभी सरकार गौसे आज़म ने नहीं कहा कि हम साहब हमें नमाज की जरूरत नहीं है, हम तो मक्का मदीने में पढ़ लेते हैं नमाज, बैतुल मुक़द्दस में हम नमाज पढ़ लेते हैं। आज ये बातें सुनने में आती हैं कि साहब ये नमाज पढ़ना तो मुल्ला मौलवियों का काम है, हम तो तरीक़त वाले हैं, तसव्वुफ़ की जिंदगी में हमारी जिंदगी बसर होती है, तसव्वुफ़ की दुनिया में जिंदगी बसर होती है, हम तो मक्का मदीने में पढ़ लेते हैं।
यार ताज्जुब की बात है, खाना यहाँ खाते हो, हगना मूतना यहाँ पे है, सोते यहाँ पे हो, इस हिंदुस्तान की धरती पर तुम बोझ बने हुए हो और नमाज मदीने में जाके पढ़ते हो। तो भैया खाना भी वहीं खा लिया करो, पता चल जाएगा 8 दिन में, समझ रहे। तो जो इस तरह की बातें करता वो हमें धोखा देना चाहता है। जुनैद बगदादी के सामने एक मसला और आया। उस जमाने में हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जमाने में एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम था हजरत शेख अबुल हसन नूरी। शेख अबुल हसन नूरी जुनैद बगदादी के ज़माने के बुजुर्ग हैं, वली हैं। और एक हजरत शेख अबुल हुसैन अहमद नूरी महारारा शरीफ में गुजरे हैं। तो शेख अबुल हुसैन अहमद नूरी महारारा शरीफ वाले ये अब के हैं 100 साल पहले के, और जुनैद बगदादी के ज़माने के जो हैं वो शेख अबुल हसन नूरी हैं। तो वो बहुत अल्लाह के वली थे और उन पर कभी कभी वजदानी कैफियत तारी होती थी, समझ रहे। मैं ये बात इसलिए अर्ज करता हूँ कि ये जो आजकल के कुछ मुजावर हैं, कुछ खुद्दाम हैं जो उलमा को बदनाम करते हैं, समझ रहे, और अपने आप जो है तरीक़त के ठेकेदार बन गए हैं। हमसे कहते हैं कि साहब ये मौलवी के शरीयत के ठेकेदार हैं। हमने कब कहा कि हम ठेकेदार हैं? ठेकेदार नहीं हैं, मगर चौकीदार जरूर हैं। और चौकीदार का काम होता है लठिया लेके खड़ा होना, समझ रहे हैं कि साहब ये मौलवी फतवाबाजी करते हैं। तो एक ये बात अब जब लोगों ने ये हल्ला मचाया, शोर मचाया कि साहब मौलवी जरा सी बात में फतवा लगा देता, जरा सी बात में फतवा लगा देता, तो मैं भी इस बात से मुतासिर हो गया, यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारे उलमा ज़्यादती करते हों हैं। तो मैंने एक बुजुर्ग से जाके मुलाकात करी कि हजरत ये क्या मसला है कि किसी भी फिरके में चले जाओ, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, दयाबना है, इनके यहाँ चले जाओ, कोई गलती कर दे जल्दी फतवा नहीं लगाया जाता इनके यहाँ, मगर हमारे यहाँ जरा सी बात पे टांग खींच ली जाती है। तो अल्लाह उस बुजुर्गों को सलामत रखे। उन्होंने मुझसे फरमाया मौलाना तुम खुश नसीब हो, बोले हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, ये हमें बहकने नहीं देते, भटकने नहीं देते। इनका फतवा लगाने का तो नतीजा है कि आज हम गुमराहियत से बचे हुए हैं। जरा से हम भटकते हैं तुरंत फतवा लगा देते हैं और हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, हम रुजू भी कर लेते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह हजरत आपको सलामत रखे। मैं तो इन लोगों की बातों में आकर के मुतासिर हो गया था, मगर आपने आज मेरी आंखें खोल दी कि हमारे उलमा ने फतवा इसलिए लगाया ताकि हम दोज़ख से बच जाएं, गुमराहियत से बच जाएं। तो बात मैं अर्ज कर रहा था हजरत शेख अबुल हसन नूरी, ये जुनैद बगदादी के जमाने के अल्लाह के वली हैं। जुनैद बगदादी का और इनका जमाना एक ही है। तो किसी ने ये कहा कि हजरत वो शेख अबुल हसन नूरी पर 3 दिन और 3 रातें गुजर गई हैं, उनको अभी होश नहीं आया है, उन पर वजद की कैफियत तारी है। जुनैद बगदादी से आकर के कहा शेख अबुल हसन नूरी पर वजद की कैफियत तारी है, 3 शबाना रोज गुजर गए, होश नहीं आया है। तो सुन करके जुनैद बगदादी मुतासिर नहीं हुए, हमवार होते तो ओहो ये वाकई में अल्लाह के वली हैं। मगर जुनैद बगदादी ने फरमाया कि ये बताओ 3 शबाना रोज गुजर गए हैं, वजद की कैफियत तारी है, होश नहीं आया है, ये बताओ नमाजों का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, जरा से मुतासिर नहीं हुए, कोई वजद में है, इस्तिग़राक़ में है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये बताओ शरीयत पे अमल कहाँ तक हो रहा है? हम खानकाहों की रंगीलियों को और जीनतों को देख करके एकदम मुतासिर हो जाते हैं। लंबे बाल देख लिए, 10 अंगूठियां देख ली, ओहो साहब ये पहुंचा हुआ है, ये देखो ना, ये देखो शरीयत पे अमल कहाँ तक कर रहा है ये, समझ रहे? कोई भी पीर हो, कोई भी पीर हो, या सैयद हो या शेख हो, हमारा आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, शरीयत से बड़ा नहीं हो सकता। सब शरीयत के मातहत है और शरीयत सब पर लागू है। हुजूर के सामने भी इस तरह के मैटर आते थे, तरीक़त का भी शरीयत का भी, मगर हुजूर ने तरीक़त को छोड़ करके शरीयत के मुताबिक फैसला फरमाया। जबकि हुजूर मालिक कुल है, आपको इख्तियार है, वो चाहे तो तरीक़त के मुताबिक फैसला दे सकते हैं, मगर हुजूर ने तरीक़त को छोड़ करके शरीयत के मुताबिक फैसला फरमाया। और हुजूर ने उम्मत को बता दिया कि तुम्हारे लिए तरीक़त नहीं, शरीयत मुक़द्दम है तुम्हारे लिए।
और आज उसी शरीयत को जो है लोगों ने बलाए ताक रख दिया, पीठ के जो है पीछे डाल दिया। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो जुनैद बगदादी से जब किसी ने कहा शेख अबुल हसन नूरी को 3 शबाना रोज गुजर गए हैं, अभी तक होश नहीं आया, आपने फरमाया उनकी नमाजों का क्या हाल है? कहा हजरत जब जब नमाज का वक्त आता है तो वजद खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। जब नमाज का वक्त आता है वजह खत्म होता है और हजरत वुजू करके नमाज पढ़ लेते हैं, और जब नमाज से फारिग होते हैं फिर वजद की कैफियत शुरू हो जाती है। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया वल्लाह तल्ला बिल्लाह, शेख अबुल हसन नूरी का वजद सच्चा है, ये अल्लाह के वली हैं ये। समझ रहे? तो हजरत जुनैद बगदादी ने शेख अबुल हसन नूरी को, उनकी विलायत को परखा शरीयत की रोशनी में। समझ रहे? यार कोई वली है हवा में उड़ रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हवा में तो जादूगर भी उड़ सकते हैं। जहांगीर बादशाह था ना, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के जमाने में जादूगर आ गया, वो हवा में उड़ा, उड़ते उड़ते गायब हो गया, और इतना गायब हो गया कि नजर आना बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद उसका हाथ कट के गिरा, फिर पैर कट के गिरा, फिर दूसरा हाथ कट के गिरा, फिर दूसरा पैर कट के गिरा, फिर गर्दन कट के गिरी। अब लोग हैरान थे, ताज्जुब थे, यार ये बड़ा खतरनाक मामला है। थोड़ी देर के बाद वो जादूगर फिर सामने आ गया। क्या कहेंगे आप इसको? तो हमारे उलमा फरमाते हैं अगर आलिम हो, वली हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, अगर शरीयत पर अमल नहीं करता और अगर वो हवा में भी अगर उड़ता है तो वली नहीं हो सकता, क्योंकि शरीयत के खातिर ही इमाम हुसैन ने अपनी जो है शहादत पेश की है। अब हमारे यहाँ एक चीज और चल पड़ी है, खानकाहों में क्या है, फोटो खिंचवा रहे हैं पीरों के, खानकाहों में चस्पा कर रहे हैं, दीवारों पे चिपका रहे हैं, फिर उसमें धीरे धीरे फूल भी, माला भी पहना रहे हैं। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक सिका रावी हमारे यहाँ गुजरे, सिका रावी, उन्होंने मुझसे जो वाकया बयान किया, चश्मदीद वाकया, वो वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे इमाम साहब आप सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। भैया कोई ऐरा गैरा आदमी अगर सुनाता मैं यकीन नहीं करता, मगर जिस बंदे ने मुझे ये वाकया, ये रिवायत सुनाई है, वो सिका रावी है, तभी तो मैंने उस पर अमल किया। वो कहते हैं मैं भैंसोड़ी शरीफ गया, भैंसोड़ी शरीफ के खानका का आपने नाम सुना होगा कि भैंसोड़ी शरीफ में अल्लाह के वली है, मज़ार है, उनका आराम फरमा है। मगर आज जो भैंसोड़ी शरीफ के मौजूदा सज्जादा नशीन है, वहाँ के खुद्दाम हैं, पीर हैं, मुजावर हैं, उन्होंने इतना माहौल खराब कर दिया है कि वहाँ शरीयत नाम की अब कोई चीज़ नजर नहीं आती। कहते हैं हमने मज़ार पे फातह पढ़ी तो हम जो है साहिब सज्जादा से मिलने के लिए खानका में पहुंचे, तो खानका में कोई हमें सूरह रहमान का, सूरह यासीन का टुकड़ा तो नजर नहीं आया, पीर साहब के फोटो हमें नजर आए चारों तरफ, मगर पीर साहब नदारत। पीर साहब के खानका में फोटो चिपके हुए हैं और पीर साहब की वो इतनी ऊंची गद्दी कोने उठे हुई वो रखी है, मगर पीर साहब नदारत हैं। अब वो बुजुर्ग कहते हैं इमाम साहब में बैठा रहा इंतजार में, मुरीदीन का सिलसिला जारी रहा, आते रहे मुरीदीन और उस गद्दी पे सजदा करते रहे, सर झुकाते रहे। भाई हमें तो बज़ाहिर तो देखने में सजदा ही लग रहा है, चाहे नियत उनकी कुछ भी हो, अगर वो सजदा गद्दी पर, पीर साहब नहीं है, गद्दी पे सजदा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मक्खनपुर, इसमें भैंसोड़ी शरीफ में। तो अगर ये सजदा, अगर वो ताबुदी सजदा है, इबादत समझ के कर रहे हैं तो कुफ्र है, ईमान से खारिज हो गए। और अगर इबादत समझ के ना भी किया है, सिर्फ ताजीम के तौर पे सजदा किया है, तो हराम जरूर है। ऐसा करने वाला आदमी फासिक है, उसकी गवाही मरदूद है शरीयत में। चांद की खबर लेकर के आएगा, रद्द कर दी जाएगी। फासिक है वो, हराम काम में मुलव्विस है वो। तो वो बुजुर्ग ने मुझसे हल्फिया बयान दिया, इमाम साहब मैं बहुत देर तक वहां देखता रहा, मुरीदीन आते रहे, सजदा करते रहे, पीर के आगे नहीं, पीर की गद्दी पे। वो जब पीर साहब आ गए तो पीर साहब की यहाँ जान पे, राग पे सजदा हो रहा था। उसके बाद हम इनका ये जो है तमाशा देखते रहे, जोहर का टाइम हो गया। तो वो बुजुर्ग कहते हैं इमाम साहब मैं तो चला गया अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने के लिए, और इनकी ढोलक निकल के आई और सबने ठुमके लगाने शुरू कर दिए। हम नमाज पढ़ने के लिए चले गए और इनकी ढोलक बजना शुरू हो गई। पीर साहब ढोलक में झूम रहे हैं और जो मुरीदीन हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाले और लंबी लंबी जुल्फों वाले, ये ऊंची टोपी, वो ठुमका लगा रहे हैं ढोलक के सामने। ये हाल है खानकाहों का, समझ रहे हैं? और फिर हम कहते हैं कि साहब आला हजरत ने ऐसा किया और वैसा किया। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। अब मैं बताऊं, हमारे यहाँ ये जो बुत परस्ती है ना,
हम लोग ये तर्ज अमल जो है हमारा, ये बुत परस्ती की तरफ जा रहा है। क्या हुआ? अब मैं आपको एक बात आपको अर्ज कर दूं, हो सकता है इससे पहले आपने ना सुनी हो, समझ रहे हैं? ये जो खानकाहों का आज के दौर में जो उसूल बिगड़ता चला जा रहा है, हमने महफिल समा को इतनी अहमियत दे दी, और नमाज जो इस्लाम की बुनियादी तालीम है, इस्लाम की बुनियादी तालीम क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, समझ रहे हैं? फरिश्तों के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए, हुजूर के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए। हमें उम्मत की इस्लाह की कोई फिक्र नहीं है, बस हमें झूमने से मतलब है। तो ये जो हमारे यहाँ बुत परस्ती जो आम हुई है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को बुत परस्ती से बचाने के लिए कोशिश करी। एक अल्लाह का नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग करते करते कमर झुक गई। 950 साल तबलीग करी कि मेरी उम्मत, मेरी कौम, मेरी समाज बुत परस्ती से दूर हट जाए, मगर 950 साल की तबलीग का कुछ असर नहीं हुआ। 950 साल में 80 मुसलमान हुए। 80 मुसलमान हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के कह दिया, मौला मैं इस कौम से बेजार हूँ, ये सुधरने वाली नहीं है। 950 साल में 80 मुसलमान हुए। रब ने फरमाया कि मेरे प्यारे नबी नूह, तुम हट जाओ, अब जो हमारा वादा था वो आकर के रहेगा, तुम हट जाओ यहाँ से, कश्ती तैयार कर लो, अब इस कौम पर वो अज़ाब आएगा जो लोग क़यामत तक याद रखेंगे। 80 मुसलमान कश्ती में बैठ गए, कश्ती तैरती रही और तूफान आया, तमाम कौम को डुबा करके जो है नेस्तो नाबूद कर दिया। ये लोग बुत परस्ती में इतने पक्के क्यों थे, इसकी वजह क्या थी? तो मैं एक बार किताब पढ़ रहा था, तफसीर पढ़ रहा था, सूरे नूह है 29वें पारे में। आदमी अकीदत में इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है, अगर तुम शरीयत की कसौटी पर किसी चीज को ना परखोगे, हमारा उस्ताद हो, पीर हो, खानका हो, शेख हो, कोई तर्ज अमल हो, कोई अंजुमन हो, तहरीक हो, उसको शरीयत की कसौटी पर अगर परखोगे तो कामयाब हो, और अगर अकीदत में अंधे हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो बुत परस्ती का शिकार बनी, ये अकीदत में। अब वो अकीदत क्या थी मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट में। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबी दाइमन अबदा। तो सूरे नूह की तफसीर में मैंने पढ़ा, सूरे नूह के अंदर एक आयत है, वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाआ वला यगूस व यऊक व नसरा व क़द अज़ल्लू कसीरा। ये सूरे नूह की आयत है। तो इस आयत के अंदर 5 नाम आए हैं, वद्दम वला वद्दा, सव्वा, यगूस, यऊक और नसर। ये 5 नाम हैं, वद्दा, सव्वा, यगूस, यऊक और नसर। सूरह नूह की इस आयत में ये 5 नाम आए हैं। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब समझाया तो काफिरों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। किसको नहीं छोड़ेंगे? वद्दा को, सव्वा को, यगूस को, यऊक को और नसर को। हम इन बुजुर्गों को नहीं छोड़ेंगे, इन बुतों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये वद्दा, सव्वा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 कौन थे जिनका नाम कुरान में आया, और कुफार ने अल्लाह के नबी की बात को ठुकरा दिया और कहा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इन 5 के बारे में आया है कि ये 5 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से थे, बेटे हो या पोते हो या परपोते हो, और ये अपने जमाने के बहुत बड़े नेक थे और शेख थे, बुजुर्ग थे, नेक आदमी थे। ये नहीं कि ये मतलब इन्होंने कौम को गुमराह किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, नेक थे, और इनके नाम क्या थे? वद्दा, सव्वा, यगूस, यऊक और नसर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस वाक़ये को सुन लो और अपनी खानकाहों का जरा मुआयना कर लो, ठीक है? तो ये 5 बुजुर्ग जो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, बड़े दीनदार अल्लाह वाले थे और लोग इनसे बड़े अकीदत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। जब इन 5 का जब इंतकाल हुआ तो लोग इनकी जुदाई में दहाड़े मार मार के रोने लगे कि हमारा शेख चला गया, हमारा पीर चला गया, हमारा बुजुर्ग चला गया। इनसे अकीदत बहुत ज्यादा थी और इन्होंने जो है लोगों को सीने से लगाया, दुख दर्द में काम आते थे। तो इन 5 से बड़ी मोहब्बत हो गई। और 5 के अलग अलग ठिकाने थे और अपने तौर पर लोगों को समझाते रहे। मगर जब इनका इंतकाल हुआ 5 बुजुर्गों का, तो ये कौम जो थी इनकी याद में, इनकी जुदाई में रोने लगी, चीखने लगी और इनकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त न करी।
इससे पहले दुनिया में बुत परस्ती नहीं थी, ये पहली शुरुआत है बुत परस्ती की। तो जब कौम इनकी याद में रोने लगे और इनके जुदाई के मतलब नोहे पड़ने लगे, तो शैतान ने देखा यार ये कौम अपने बुजुर्गों की और अपने पीरों की, शेखों की बड़ी मतवाली है। तो शैतान ने एक बार इंसानी शक्ल में आकर के इनको मशवरा दिया कि तुम जो है इनकी जुदाई में दिनों रात सदमे में रहते हो, रोते रहते हो, तुम ऐसे करो तुम्हारे दिल को करार आ जाएगा, इनकी तस्वीर जो है अपनी दीवारों पे जो है छाप लो, इनकी तस्वीरें बना लो और इनको देख देख करके दिल ठंडे करते रहना। समझ रहे हैं? जब कोई शरीयत की तालीम देने वाला ना मिलेगा, जब कोई फतवा देने वाला ना मिलेगा, तो फिर कौम ऐसी गुमराह होती है। समझ रहे हैं? तो शैतान का ये जाल कामयाब हुआ और जो लोग उनकी याद में तड़पते थे उनके दीदार के लिए, जैसे आजकल हमारे लोगों ने पीरों के फोटो खींच खींच के अपने घरों में सजा लिए हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, आज भी ऐसे शेख हैं, पीर हैं जो हमारे सर का ताज हैं, वो शरीयत की पाबंदी करते हैं। तो उन्होंने दीवारों पे फोटो चिपका ली और वो जो है उनकी जो है खूब जियारत करते थे, उनकी यादों में मगन रहते थे। ये एक जमाने तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जब नस्ल बदली, पीढ़ी बदली, दूसरी नस्ल आई, तो शैतान ने फिर आकर के उनको बरगलाया कि ये फोटो जो है सलामत नहीं रहेंगे, तुम जो है इनके मुजस्समे बना लो, इनकी मूर्तियां बना लो और इनकी जियारत करते रहो। तो उनकी मूर्तियां बनाई गई पांचों बुजुर्गों की और लोग उनकी जियारत करते रहे। एक जमाने तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब तीसरी नस्ल आई है, पीढ़ी बदल गई, जमाना बदल गया, वो समझाने वाला कोई ना रहा, फतवा देने वाला कोई ना रहा, तो लोगों ने फिर उन मूर्तियों के आगे झुकना शुरू कर दिया, सजदे करना शुरू कर दिया। और यहीं से जो है बुत परस्ती चलते चलते नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इस कदर बुत परस्ती आम हो गई थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल समझाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो ये है फोटो खिंचाने का और फोटो दीवारों पे चस्पा करने का, टांगने का नतीजा। और अब ये हमारी खानकाहों में शुरू हो गया है, पीरों के फोटो टांग रहे हैं, माला टांग रहे हैं, उस पर अगरबत्तियां भी लगा रहे हैं। अब ये नस्ल जब तक है तब तक तो कोई खतरा नहीं है, जब ये नस्ल गुजर जाएगी, जमाना गुजर जाएगा, अगली पीढ़ी जब आएगी तो खतरे से खाली नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। गौसे आजम का ये पैगाम है कि जिस गौसे आजम की हम 11वीं शरी मना रहे हैं, उस गौसे आजम का ये पैगाम है कि नाना की शरीयत पे अमल करो और मेरे नाना की शरीयत को फॉलो करो। क्योंकि इमाम हुसैन ने ही शरीयत की खातिर करबला में अपनी जान की, माल की कुर्बानी दी। अल्लाह ताला हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।